और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। देखिए, जिस पार्टी ने सिर्फ धर्म को ही आधार बना लिया है कि धर्म पे ही राजनीति करेगी, उसके लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कोई नई बात नहीं है। और विधानसभा में विभिन्न, चाहे वो अवधी लैंग्वेज हो, चाहे वो बुंदेली खंड हो, और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जो है उसको हम स्वीकारते हैं और हम बहुत खुश हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न समाजवादी पार्टी के विधायक भी उन जिलों से आते हैं और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब पूर्णतः अंग्रेजी लैंग्वेज में अपने भाषणों के देने की बात हुई तो हमें भी पता है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही शब्दों में जब उन्होंने बोला तो ये कह दिया कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक मीडियम में पढ़ाना चाहोगे और दूसरों के बच्चों को चाहोगे कि वो सरकारी हिंदी मीडियम में जाएं। ये सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में भी आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है, और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो और उनको आप इंफीरियर बता रहे हो। सदन के भाषणों में आप ये कह रहे हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, पब्लिक मीडियम में भेज रहे हो और सरकारी स्कूल जो है वहां पे नहीं भेजना चाहते हो। तो ये स्तर आप कब ठीक करोगे? कब आप विपक्ष के द्वारा बार बार की हुई मांग को कि जो स्कूल है सरकारी उनमें अंग्रेजी मीडियम लेकर के आइए, जिस दिन आप सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम लेके आ जाएंगे उस दिन ये जो बैरिकेशन है, उस दिन ये जो ग्राम सभाओं में हमारे लोग बैठे हैं उनको भी इंग्लिश की जानकारी हो जाएगी और तब हमें सदन में इन बातों और इन मुद्दों पे झगड़ा नहीं करना पड़ेगा कि अंग्रेजी में बोलने पर हमारा जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है वो उस लैंग्वेज को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। कि आज प्राइमरी स्कूल की पूरे प्रदेश में क्या व्यवस्था है, जहां लाखों बच्चे प्राइमरी स्कूल में अब इनरोलमेंट नहीं करा रहे हैं। सरकार इसके आंकड़े पेश करे सबसे पहले कि प्राइमरी स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आंकड़े हैं जिन्होंने अपना इनरोलमेंट कैंसिल कराया है या जिस हिसाब से पहले इनरोलमेंट होते थे बच्चों के वो नहीं हो पा रहे हैं आज की डेट में। और जो बात कह रहे हैं कि हम किसी भाषा विरोधी है, तो बताइए नेताजी ने सबसे ज्यादा अगर अपनी मातृभाषा हिंदी का सहयोग भी किया और उसको आगे बढ़ाने की बात अगर किसी ने की तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने की, और समाजवादी पार्टी हमेशा इसका साथ देती है और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। देखिए, जो विषय था मुझे लगता है कि उसको स्पष्टता से समझ नहीं पाए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि विषय ये था कि जो क्षेत्रीय भाषा है, चाहे वो ब्रिज की भाषा हो, बुंदेलखंडी हो, भोजपुरी हो या फिर अवधी हो, ये सब भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी रीजनल है, हमारी लोकल लैंग्वेज है। पर इस प्रदेश की और खासकर सदन की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। जो विरोध था वो विरोध था विपक्ष का अंग्रेजी भाषा को लेकर के, और होना भी चाहिए। वजह यह है कि इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर हिंदी को रिप्लेस किया गया था अंग्रेजी से। बहुत बड़ा आजादी का आंदोलन हुआ, संविधान में उसका प्रावधान किया गया और बहुत ही बलिदान के बाद ये संशोधन आ पाया था। अगर फिर वापस ये आशंका जताई नेता विपक्ष ने कि अगर फिर से अंग्रेजी भाषा की एंट्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगी तो वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के जो भावनाएं हैं वो आहत होंगे और उनका अपमान होगा। ये प्रमुख था हमारा विरोध जो है वो अंग्रेजी भाषा को लेकर के है। सदन की कार्यवाही के अंदर इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सब लोग आज की तारीख में चाहे वो कोई भी अभिभावक हो अपने बच्चों को वो तालीम देना चाहता है, पर सदन की कार्यवाही में उसको आधिकारिक बनाया जाए, इससे शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है।
हम सदन की कार्रवाई की भाषा की बात कर रहे हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर अगर इस तरह की टिप्पणी आए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रही हूं ना कि वो उस बात को जो मुख्य आरोप था, उसको वो जो मुख्य हमारा समझ जो थी, जिसपे हमारा विरोध था, वो अंग्रेजी भाषा पे था। कोई नहीं कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा मत पढ़ो या मत पढ़ाओ। हम सब लोग अपने बच्चों को चाहते हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, पर जो विरोध है वो सदन के फ्लोर पर अंग्रेजी भाषा की री एंट्री का विरोध है और होना भी चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कुछ कह रहे थे उनकी सब बातों का समर्थन था। जब उनसे ये कहा गया कि इसमें उर्दू और जोड़ लीजिए, तो उन्होंने इस बात को अपने पार्टी के एजेंडे के हिसाब से इसको मोल्ड कर दिया, जबकि तमाम बातें माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू में भी बोलते हैं। बिना उर्दू के कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है, बिना हिंदी के कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है। तो ये हमारे देश की संस्कृति है और ये हमारे देश की एक ऐसी खूबसूरती है जो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया। ये तो अभी एजेंडे तय हो रहे हैं, भाषा को खत्म कर दो। मुंशी प्रेमचंद जी बताइए क्या कौन थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर में एक थे और शायर थे, कवि थे। वो तो ये पेटेंट था, वो कोई मुसलमान नहीं थे, ये भाषा किसी मुसलमान की नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कह रहे हैं कि कठमुल्ला, तो कठमुल्लों की भाषा भी नहीं है ये भाषा तो हर हिंदुस्तानी के जबान से निकलती है और इस जबान में कितना प्यार है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू का प्रयोग करते हैं, आप जब देखिएगा तो वो फिल्टर नहीं कर पाएंगे, उर्दू को अलग नहीं कर पाएंगे हिंदी से। ये दिल है, एक धड़कन है, एक गुर्दा है, एक कलेजी है, तो इसको कौन अलग कर पाएगा? ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। इस एजेंडे को, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है, इस एजेंडे को अगर वो नहीं करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो अपने एजेंडे के माध्यम से बोल रहे हैं। और आज उन्होंने जितने रीजनल लैंग्वेज का को पटल में कहा, वो सबका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया। केवल उर्दू को ये कहा कि उसमें जब आप बोल रहे हैं तो उसको जोड़ भी लीजिए। इंग्लिश का जरूर हम लोग ने विरोध किया था और किसी चीज का विरोध नहीं किया था, इसलिए आज कोई विरोध जैसी बात नहीं थी। ये सब सरकार के तमाम मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए इन छोटी छोटी बातों में उलझा दिया जाता। हम लोग उलझने वाले नहीं है इसमें। देखो, यह है कठमुल्ला बनाने की बात नहीं, बात यह है विधानसभा में किस भाषा में बोला जाए। तो अगर अवधी बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, ब्रजभाषा बोलते हैं और ये अवधी बोलते हैं, तो उसमें अगर उर्दू संस्कृत भी जोड़ दिया जाए तो क्या भेजा? उर्दू संस्कृत में भी बुलवाओ। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजी क्यों बोला जाए? अंग्रेजी कौन समझेगा? अंग्रेजी जब बोला जाएगा, प्रसारण होगा, तो गांव में कौन समझेगा? यहाँ कितने लोग हैं जो अनुवाद सुन के क्या करेंगे? जो इतने दिनों से 2500 वर्षों से 30 वर्षों से और ज्यादा 50 वर्षों से ज्यादा जो भाषा विधानसभा की मूल भाषा रही है वो हिंदी, वो तो रहे, हम उसके विरोधी नहीं है। बुंदेलखंडी भी रहा है, ये बोली है, चले, लेकिन अंग्रेजी की क्या जरूरत है? अंग्रेजी के विरोध में मैं बोला हूँ। देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है। उर्दू जो है, उर्दू की भाषा जो है, उसके बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी आबादी उसमें अध्ययन कर रही है। ये तो भाषा चली रही है, तो कठमुल्ला बनाने की क्या बात है? वो उनका बयान राजनीतिक था और वो बयान उनका बहुत उचित नहीं था।